नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मेरे रोहित भामला के साथ रुक करेंगे इस वक्त टॉप 100 खबरों का फटाफट। चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से। वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट सौंप सकती है जेपीसी। अडानी समेत कई मुद्दों पर हंगामे को तैयार विपक्ष। संभल हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत। 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद। हिंसा में 20 पुलिसकर्मी घायल। संभल तहसील में इंटरनेट सेवाएं भी बंद। अजीत पवार के बयान पर एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार का पलटवार। हमसे ज्यादा लोगों ने उन्हें वोट दिया है, लेकिन महाराष्ट्र जानता है कि महाराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है संस्थापक कौन है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बयान। महाराष्ट्र में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार में कुछ लोगों के दावों की पोल खुल गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया पलटवार। उन्हें पहले बिहार को देखना चाहिए। बिहार में उनकी जमीन खिसकती जा रही है। वे दूसरे राज्य में राजनीति करने में लगे। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने झारखंड नतीजों पर दिया बयान। कहा, झारखंड में जनता ने जेएमएम को आशीर्वाद दिया। हम जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ में इको टूरिज्म के तहत हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। 5,000 रुपए में एक सीटर हेलीकॉप्टर से दुधवा नेशनल पार्क, चुका बीच और अन्य इको टूरिज्म क्षेत्रों की सैर होगी आसान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नवनिर्वाचित विधायकों को किया सम्मानित। उन्होंने विधायकों से अपने क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित रहने का किया आह्वान। शर्मा ने विधायकों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दिया संदेश। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। लोग 10 साल से आम आदमी पार्टी के कुशासन का कर रहे हैं सामना, तो आम आदमी पार्टी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जताई गंभीर चिंता। कांग्रेस सांसद ने व्यापार महासचिव को नियम 176 के तहत जो है लिखा पत्र और रंजन ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए त्वरित और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने जो है कई वाहनों को मारी टक्कर। यूकेडी नेता देवेंद्र पवार समेत 2 लोगों की मौत। दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ग्रेप 4 में ढील देने पर आज फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में 18 नवंबर से लागू है ग्रेप 4। दिल्ली के लोग लगातार झेल रहे हैं प्रदूषण की मार। राष्ट्रीय राजधानी में छाई हुई है धुंध की परत। हवा की गुणवत्ता खराब होने से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी। मुरादाबाद में बढ़ते प्रदूषण के कारण शहर में छाई धुंध की परत। नगर निगम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पानी का कर रहा छिड़काव। नागरिकों को मास्क पहनने और सतर्क करने की दी जा रही सलाह। सीएम राबी ने कहा, उत्तराखंड में अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। आज उनकी मांग बढ़ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रगति मैदान में 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उत्तराखंड दिवस समारोह में हुए शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुंडका विधानसभा क्षेत्र के कराला गांव में आयोजित दंगल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, यहां पर आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में 10 साल पूरे कर रही है और ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। संभल में पथराव और फायरिंग की घटना। 20 से 22 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। 2 महिलाएं गिरफ्तार। एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज। संसद में सर्वदलीय बैठक पर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की। वे सदन में विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं देते। उत्तर प्रदेश से संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण दल के पहुंचने पर पथराव। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का किया। शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए जब एक सर्वेक्षण दल वहां पहुंचा तो पथराव की घटना में मकान क्षतिग्रस्त हो। सड़कों पर पत्थर बिखरे। पत्थरबाजी की घटना पर मंडल आयुक्त अनंजय कुमार सिंह ने बताया, कोर्ट के आदेश से 7 बजे से 11 बजे तक सर्वे किया जाना था। शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे चल रहा था। इस दौरान कुछ लोग एकत्रित हुए। बाहर की यहाँ पर नाराजगी में पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर किया। सर्वे की टीम अपना काम करने को यहाँ पर हो चुकी है रवाना। संभल हिंसा मामले में 3 लोगों की हुई मौत। 15 लोग हुए गिरफ्तार।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में कांग्रेस नेताओं से उनके आवास पर की मुलाकात। रानी ने कहा, मैं संभल की आवाम से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। उसके साथ साथ मैं संभल के स्थायी प्रशासन से यह मांगूंगा कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने से यहां पर बचे। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई पथराव की घटना पर कांग्रेस नेता कुंवर दानिश ने कहा, संभल की घटना बहुत ही हृदय निदारक है। इससे देश में क्या हो रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, संसद का शीतकाल सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान एक नहीं कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार अपना काम करेगी। भाजपा नेता नीतीश राणे ने कहा, यह हिंदुत्व की जीत है। हमारे महाराष्ट्र के हिंदू समाज ने जवाब दे दिया है कि हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ भगवा ही चलेगा, फतवा नहीं चलेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शंस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं। एमवीए हार के कारणों पर विचार करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तेलंगाना भाजपा के संगठन महासचिव चंद्रशेखर की दिवंगत मां को दी श्रद्धांजलि। एनसीपी के पुणे में अध्यक्ष दीपक मानकर ने कहा, एनसीपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगर अजीत पवार होंगे तो महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा मिले। संभल पत्थरबाजी की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया, जहां भी कोई विवाद हो रहे हैं वहां पर सर्वे टीम ही जा रही और वे अपना काम कर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आज हमने महागठबंधन की ओर से नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू की। आज हमने राज्यपाल के पास वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार के लिए दावा पेश किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा के नारे एक है तो सेफ है पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर देश और राज्य एक ही है तो अलग कौन। भाजपा नफरत फैलाती है। 2024 झारखंड और 2025 में बिहार में हारेंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह हमारी पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत है। हम सभी बहुत उत्साहित हैं और देशवासियों से यहाँ पर उनके लिए आभारी हैं। मुझे महाविकास अघाड़ी की हार का अनुमान था। अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम पर कहा, यह चुनाव लोकशाही और तानाशाही के बीच हुआ। भाजपा ने लोकतंत्र की मर्यादाओं को चकनाचूर करके डर और धमकी से जीत हासिल की। 2027 में इंडिया गठबंधन सरकार बनाई। वहां के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नवेलिम ग्राउंड में आयोजित सांखली युवा उत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह में लिया भाग। इस कार्यक्रम में युवाओं की प्रतिभा, कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के महाराष्ट्र प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी की सदस्यता अभियान समिति की बैठक की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य औद्योगिक कुशलता के लिए प्रयासरत है। 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और फरवरी में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब ने बीजेडी की संसदीय बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि पोलावरम विशेष राज्य का दर्जा और महानदी जल विवाद जैसे मुद्दे बीजेडी सांसदों ने संसद में नहीं उठाए। अब उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को लगा बड़ा झटका। पार्टी 4 सीट पर जमानत भी नहीं बचा पाई। लगातार तीसरे चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन। बीजेपी नेता सीटी रवि ने वक्फ बोर्ड को हटाने का किया आह्वान। कहा, वक्फ को दिए गए अधिकार रद्द करेंगे। मंदिर किसान व दाह संस्कार के जमीन पर दावों के खिलाफ संसद में आवाज भी उठाएंगे। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, यूपी उपचुनाव में धांधली हुई। सपा के मतदाता बूथों तक पहुंचे ही नहीं, उन्हें रोका गया। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का महाजश्न, पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी मानहानि मामला 4 दिसंबर को होगी सुनवाई। अमित शाह पर की थी टिप्पणी। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस लोकतंत्र और जनता का अपमान करती है। झारखंड, जम्मू कश्मीर, वायनाड में ईवीएम सही होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हारने पर लोकतंत्र हार जाता है। कांग्रेस परिवार तंत्र को लोकतंत्र से ऊपर मानती है।
झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, झारखंड की जनता ने कल्पना सोरेन के उन आंसुओं का हिसाब यहाँ पर चुकता कर दिया है जो हेमंत सोरेन को बेवजह जेल भेजने पर गिरे थे। क्रिकेटर मयंक अग्रवाल और विशक विजय कुमार महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान पथराव की घटना हुई। जब सर्वेक्षण टीम मस्जिद का सर्वे करने पहुंची, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र में एवीजे हाइट सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में फ्लैट का सारा सामान जलकर राख हो गया। यह घटना सोसाइटी में उस वक्त सामने आई जब तमाम लोग सो रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव ने 9 में से 9 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन नतीजे ने उन्हें झटका दिया। सपा की साइकिल अब पंचर हो गई है, उनका भविष्य अंधकारमय है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल में शाही जामा मस्जिद पर पथराव की घटना पर कहा, निर्देशों का पालन करना चाहिए। सरकार और पुलिस का कर्तव्य है। कोर्ट और जो भी बाधा डालेगा यहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई। सामने विधानसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार डॉक्टर आशीष राव देशमुख ने कहा, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। हमें अभूतपूर्व नतीजे मिले हैं। सीएम का चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी से होगा। बीजेपी नेता यहाँ पर डीएमके नेता टीकेएस एलांगोवन ने कहा, भाजपा ने झारखंड को तोड़ने की कोशिश की, विधायकों को खरीदा और गैर कानूनी तरीके से जीत में हेरफेर की, लेकिन जनता समझ गई है और भाजपा गठबंधन को हराया। हम इसका स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री सोरेन को शुभकामनाएं देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, हमारी चुनावी व्यवस्था खराब है, हम इसमें धांधली मानते हैं। महाराष्ट्र में अप्रत्याशित नतीजे आए हैं, झारखंड में विपक्ष ने जीत हासिल की है, हमें प्रजातंत्र और ईवीएम व्यवस्था बदलनी होगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, नाना पटोले, रमेश चेन्निथला, संजय राउत और उद्धव ठाकरे ईवीएम को दोष दे रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में इन्हीं ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। जब हम जीते तो उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजों पर बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय है, जो मुंबई में भी हुआ। आदिवासियों की आबादी कम होने के कारण है, लेकिन सरकारी राशन, आधार और वोटर कार्डों का प्रभाव है। झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजों पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, कांग्रेस के बारे में अफवाह फैलाने वालों को जवाब मिल गया है। हमारी उम्मीदें अधिक है, लेकिन हमें जो आंकड़ा मिला वह कमी नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने मोदी विजन के तहत ड्रोन प्रदेश मिशन शुरू किया। ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में पहला ग्रोथ ट्रेनिंग सेंटर 50 युवाओं को ड्रोन उड़ाने का निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। इस पहल से रोजगार की असीम सेवाएं पर संभावनाएं पैदा। प्रतापगढ़ में ऑटो चालक रवि यादव की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। मोबाइल पर्स छीनने के बाद यहां पर पेचकस से घायल किया, इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद। एसपी नीरज यादव ने स्कूली छात्रों और कर्मचारियों के साथ मिलकर गंगा तट पर स्वच्छता अभियान चलाया। राजघाट पर गंगा तट के किनारे स्वच्छता मिशन के तहत पुलिस अधिकारियों ने भी झाड़ू लगाई। अफ्रीका से बारात लेकर बुलंदशहर पहुंचे दूल्हे ने भारतीय रीति रिवाज से कैलिफोर्निया से आए दुल्हन संग विवाह संपन्न किया। सियाना के गांव बीटा में रस्मों के साथ विदाई। यहाँ पर सपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर बाराकोट चौकी पुलिस ने लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। एक प्राइवेट बस के चालक को शराब के नशे में पकड़ा, वहीं बस को सीज कर चालक को किया गया गिरफ्तार। दरियापुर रोड पर पवन बेकरी और गोपाल बेकरी के दुकानदारों में सामान रखने को लेकर लाठी डंडे चले। सड़क पर जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ, वह लोग तमाशबीन बने रहे। दरवाजा क्षेत्र में प्रेमी जोड़े से संदिग्ध पर परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की। शव निर्माणाधीन मकान में मिले। पुलिस ने सल्फास के सेवन से मौत की पुष्टि की है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। एसएसपी टिहरी के आदेश पर मुनि की रेती के तपोवन क्षेत्र में होटल, योगा सेंटर और होम स्टे का वेरिफिकेशन ड्राइव। सत्यापन न कराने पर 10,000 रुपए चालान, 6.8 लाख जुर्माना वसूला।
केदारनाथ उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस गहरी चिंता में डूब गई। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत का कहना है कि यह हार कांग्रेस की नहीं बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है। कान्हा स्टेडियम पर दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम के बाद गंदगी फैलने पर नगर निगम ने 5 लाख का लगाया जुर्माना। निरीक्षण में कूड़ा और लिक्विड वेस्ट मिला। अपर नगर आयुक्त ने वीडियोग्राफी का नोटिस भेजा। संभल में बवाल में 3 युवाओं की गोली लगने से मौत। एसपी के पीआरओ को भी लगी गोली। 15 आरोपी हुए गिरफ्तार। मस्जिद पर पत्थरबाजी, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। लोहाघाट डिपो में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को सम्मानित किया गया। 12 नई बसें दिलाने के लिए धन्यवाद। कर्मचारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन दिया। विधायक ने जल्द कदम उठाने का आह्वान किया। तो सीएम धामी ने हाथी बड़कला स्थित सेंट्रिया मॉल में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का अवलोकन किया। फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ देखी गई फिल्म, जो यहाँ पर फिल्म में मुख्य कलाकार भी हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीटीओ चौक पर पटाखे फोड़कर और लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की मीटिंग में यहां क्रेच संचालन पर विरोध जताया गया। वर्कर्स ने तुच्छ मानदेय में काम करने की असमर्थता व्यक्त की। कड़ा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। हरदोई के भदेचा में आपसी रंजिश पर सगे भाइयों के परिजनों के बीच लाठी डंडे चले। बीच बचाव करने आई मां को गंभीर चोट है। वीडियो वायरल, पुलिस कार्रवाई में जुटी। अमरोहा में 4000 रुपए की उधारी विवाद में डबल मर्डर। लोहे की रॉड से युवक ने की निर्मम हत्या। मृतक ने हमले का वीडियो बनाया। परिजनों की गिरफ्तारी की मांग पर जांच जारी। नैनीताल में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने मासिक बैठक में नशा मुक्त देवभूमि, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और गुंडागर्दी पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। त्वरित न्याय प्राथमिकता। देवरिया के हेतिमपुर नगर पंचायत के कंपोजिट विद्यालय में वायरल वीडियो का खुलासा हुआ। वीडियो में दावत का दावा जो है गलत साबित हुआ। ये छठ पूजा की सफाई बैठक। राजगंज के हरिलालगढ़ में 5 दिनों तक दहशत फैलाने वाला खूंखार तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में फंसा। तेंदुए ने 3 ग्रामीणों को घायल और कई जानवरों का शिकार किया। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय जुलूस में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, फूल मालाओं से स्वागत किया और विपक्ष की आलोचना। रायपुर में लाल सूटकेस में मिले महिला के शव का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा यहां पर किया। आरोपी पति, पिता और जीजा गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद में हत्या कर शव फेंका गया। श्री गोलजीव संदेश यात्रा 21 दिनों बाद चंपावत स्थित गोलजीव मंदिर लौटी। यात्रा का प्रदेश भर में भव्य स्वागत हुआ। समापन पर भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने आईआईटीएफ 2024 के उत्तराखंड दिवस समारोह का शुभारंभ किया। मेले में उत्तराखंड के उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया। हस्तशिल्प को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हरियाणा में धूमधाम से मनाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 51 लाख रुपए की राशि की घोषणा की और छात्रावास निर्माण का आश्वासन दिया। रायबरेली के मलेरिया में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को कुचला। 2 की मौत, 4 घायल। यहां पर घायल की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। कोई जनहानि नहीं। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर नियंत्रण किया। हथौली के भैंसी गांव में रोडवेज बस से टक्कर में 19 वर्षीय मनीष की हुई मौत। बड़ा भाई सचिन यहां पर घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के गांधीनगर हरि मंदिर के पास युवाओं में मारपीट। रशीद थप्पड़, कोहनी और घूसे लाते चले। तो वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के 12 गांव में गंगा नदी में अज्ञात महिला का शव मिला। हत्या की आशंका। पुलिस शिनाख्त में जुटी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और नायब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कीर्ति समागम में पहुंचे। वही गुरु नानक अस्पताल का किया उद्घाटन। जालौन में 27वीं पुलिस अंतर जनपदीय जूडो प्रतियोगिता संपन्न। 9 जिलों की टीमों ने भाग लिया। मेजबान जालौन पुलिस टीम विजय। डीआईजी कलानिधि नथारी ने विजेताओं को सम्मानित किया।
गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम वसुंधरा सेक्टर 1 के जंगल में लगी भयंकर आग बुझाने की कोशिश जारी। बुलंदशहर के सलेमपुर में इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। पुलिस और ग्रामीण के बीच हुई फायरिंग। रोजा पुलिस स्वॉट और सर्विलांस टीम ने 9.6 किलोग्राम चांदी, 30 ग्राम सोने के जेवर, सेंध लगाने के उपकरण और अवैध तमंचे के साथ 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हुआ कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ने यहां पर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आईपीएल 2025 ऑक्शन में श्रेयस अय्यर आईपीएल में सबसे ज्यादा बिकने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने यहाँ पर मिशेल स्टार्क का 24.75 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ा। पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में अय्यर को खरीदा। आईपीएल 2025 ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को दिल्ली कैपिटल्स ने 11.75 करोड़ रुपए में खरीदा। आईपीएल 2025 ऑक्शन में जोस बटलर को गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़ रुपए में खरीदा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी इंडिया।